चार्मी, मारे को पूरा विश्वास है कि सच्चे प्यार में ना इतनी शक्ति होवे है कि वो दिल में बसे हर कड़वाहट, हर नफरत को पूरे जड़ से मिटा सके। और इस वक्त उस कबीर को इसी की जरूरत है। मारे को पूरा भरोसा है कि प्यार में सब कुछ बदलने की ताकत है। बन्नी, तुम अपनी बात इतने विश्वास के साथ कहती हो कि तुम्हारी बात पे विश्वास करने को जी चाहता है, पर हमने ना कबीर को बहुत पास से देखा है और सच कहे तो उससे बहुत डर लगता है बन्नी। चार्मी, जटे शुरुआत ही डर से हो चुकी हो ना, तो समझो आधी हार पहले ही हो चुकी है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पर तुम करने क्या वाली हो और ये सच सवर क्यों रही हो? अरे चार्मी, कान्हा को उसके पापा से मिलवाना है ना। हाँ, तो बन्नी को थोड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत इस तरह? हाँ, सबसे पहले कबीर को बन्नी को अपनाना पड़ेगा। अब एक बार कबीर ने इस बन्नी को अपना लिया तो समझो वो कान्हा अपने आप अपने पापा की गोद में आ जाएगा। समझी? ऐसे होगा बाप बेटे का मिलन। ये ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? जेबा लागे ऐस लोग आ गए हैं। चार्मी, तुम पाछे से कान्हा को लेकर आना। हाँ, कबीर, ये पिछले महीने के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है, इन्हें जरा देख लेना। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक आप ही हो जिसने मुझे अपना माना है इस घर पे। उस दिन अगर आप नहीं होती तो मैं हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता। वो अलग बात है कि हॉस्पिटल पहुंचकर भी मैं कुछ। कबीर, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? थैंक यू। तो चार्मी, कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना एकदम पतिव्रता पत्नी? जो लग रही हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। कभी नहीं सोचा था कि तुम ये सब करोगी, पर हाँ, तुम सुंदर लग रही हो। पता चार्मी, आज ही के दिन 2 साल पहले मैं और युवान शंभू जी के मंदिर में मिले थे। इसलिए मैंने आज का दिन चुना है लौटने के लिए, क्योंकि आज के दिन नारे और युवान की सालगिरह है। पर ये पालकी, तुम सच में पालकी में जाने वाली हो? हाँ चार्मी, बिल्कुल इसी पालकी में जाऊंगी। हाँ, थोड़ा पुराना स्टाइल है पर बहुत प्यारा लगेगा। देख जो कान्हा, आओ। शाबाश, चलो नचा ली। भाई जी, मैं बैठ रही हूँ। क्या तमाशा चल रहा है? अरे बंद करो इसे।
बहन भाजो। सुनिए अपने पापा की आवाज, ये वही है? हाँ, अभी थोड़े गुस्से में है, शांत कर दूंगी। ये क्या नाटक है ये विराज, तुमने बताया नहीं, दूसरी शादी कर ली तुमने। युवान भाई, कबीर भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मैं चार्मी के साथ खुश हूँ। तो फिर अंदर कौन है? जोड़ी मारवाड़ी के जोड़ी सी करारी की मर्दी सी गरम टांगे बचना जरा दिल बट्टे में पीस के सारी चटनी बना दे हाँ बचना जरा हाथी बचना जरा बन्नी चा। हाँ स्वामी, मैं आपकी बन्नी। How dare you बन्नी चाओ? हिम्मत कैसे की तुमने मेरे सामने आने की? ना स्वामी, ये हिम्मत ना है, ये तो मेरा प्यार है। जहाँ मेरा पिया, वहाँ मैं। क्या बकवास किए जा रही हो? मौत का डर निकल गया है क्या? मेरा दिल और मेरी जान दोनों आपकी है स्वामी। अब जब मैं आपसे दूर थी तब हमारे को एहसास हुआ कि युवान हो या कबीर हो, क्या फर्क पड़े? दिल, जान और जिस्म तो वही है, फर्क बस आंखों का है, मतलब आपके नजरिए का है। इस सीने में दिल तुम्हारे युवान का ही धड़के है ना। ये दिल कबीर सिंह राठौड़ का है और ये दिल सिर्फ एक इंसान के लिए धड़कता है, वो है तुलिका, तुलिका और सिर्फ तुलिका। और मेरी धड़कन पे नाम तो सिर्फ आपका है स्वामी, सिर्फ और सिर्फ आपका, जो कोई भी ना मिटा सके। आप चाहे तो आप भी ना। अरे बंद करो अपनी बकवास बन्नी चाओ। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी ये झूठी और प्यारी बातों से युवान सिंह राठौड़ वापस नहीं आने वाला, क्योंकि इस दिल पे, इस दिमाग पे, इस मन पे, इस तन पे सिर्फ एक इंसान का राज है और वो है कबीर। बताए कबीर, मैं ना हमारे युवान को हमेशा से स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और ऐसे इंटेलिजेंट बनाना चाहती थी, और देखो थारे में वो सारी खूबियां हैं। थारे आने के बाद ना हमारे युवान के रूप में वो सारी खूबियां मतलब आ गई हो। हमारे युवान के अंदर ही 4 चांद लग गए हो। बन्नी ना जीरा राइस को बिरयानी बनाना चाहती थी, और लो बन गई हमारी बिरयानी। हमारा सजीला राजकुमार हमारे को मिल गया। इसे निकालो यहाँ से मायरा, इसे निकालो यहाँ से, बाहर करो इस बन्नी चाव को। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा बन्नी। ओ, लगता है तुम्हें सुबह का पनिशमेंट फिर से याद दिलाना होगा। 1000 बार लिखवाऊं तुमसे, आई हेट युवान, आई हेट बन्नी, मैं कबीर सिंह राठौड़ की हर बात मानूंगी? नो, मैंने नहीं लिखा जो आपने मुझे बोला था। मैंने लिखा कि बन्नी भाभी को प्लीज वापस लौटा दो। और देखिए 24 घंटों में मेरी भाभी वापस आ गई। स्वामी, हमारे को आशीर्वाद दीजिए। इतनी जल्दी? मैं आपको मान गई स्वामी। नहीं, ज्यादा नाटक मत करो। ये क्या कोई आशीर्वाद नहीं दिया मैंने? तुमने चिमटी काटी तो? चिमटी?
चिमटी ना, वो चींटी आपके पाँव पर आपको काट रही थी, तो मैं उसको हटा रही थी ऐसे। बन्नी के रहते उसके पति को कभी कोई आंच ना आ सके स्वामी। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इस बन्नी साहब को, इस पूरे तामझाम को। अरे क्या करे तू हैं? अरे बन्नी आखिर इस घर की बहू है। बहू माय, सुना नहीं तुमने? निकालो इसे। और ये सब क्या चल रहा है? आई एम सीनियर लॉयर माधव मिश्रा। युवान सिंह राठौड़ ने ये डीड बनवाई थी और इसके हिसाब से बन्नी इस पूरे प्रॉपर्टी और बिजनेस में 50% की मालकिन है। लुक एट इट। और इसके हिसाब से इस घर पर भी इनका आधा अधिकार है। आप इन्हीं के घर से इन्हें नहीं निकाल सकते। और अगर कोई जोर जबरदस्ती की, कोई बदसलूकी की, तो मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, समझे? बन्नी, कभी कभी ना मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है ये सोचकर कि अगर कबीर वापस आ गया और मुझ पर हावी हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? ऐसा कुछ ना होगा युवान, क्यों सोच रहे हो? इस बात की गारंटी तो डॉक्टर्स नहीं ले पाते बन्नी। वो भी तो कहते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है। देखो युवान, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं तारे परिवार को भी संभालूंगी, तारे को भी संभाल लूंगी। मैं जानता हूँ तुम कोशिश पूरी करोगी बन्नी, पर तुम जानती हो ना कबीर तुमसे कितनी नफरत करता है। वो तुम्हें घर के अंदर तक नहीं रहने देगा, बाहर निकाल देगा तो क्या करोगी फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा युवान, मारे को अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। पता युवान, सच्चे प्यार में इतनी ताकत होवे है कि सच्चा प्यार ना बड़े से बड़े नफरत को जड़ से मिटा सके और वहां खुद जगह ले ले। अच्छा, तो बन्नी मुझे एक प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करो कि अगर कभी कबीर वापस आ गया तो तुम अपने सच्चे प्यार से युवान को वापस लाओगी। मैं कबीर वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता बन्नी। मैं वादा करती हूँ, अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो मैं आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी, सब ठीक करने, सब बदलने। पक्कम पक्का। तो इस काम में मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। पता है कैसे? कैसे? आंखें बंद करो। ये भी कर लेते। मैं अभी आया, आंखें खोलना मत। बन्नी, हाँ, आंखें खोलो। कागज ये क्या है? बन्नी, इस कागज में यह लिखा है कि आज से तुम हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब इस पुश्तैनी घर और पूरे बिजनेस की 50% पार्टनर हो। पर युवान, क्यों? किस लिए? इसकी क्या जरूरत है? जरूरत आज नहीं है बन्नी, आगे जाके जरूरत पड़ सकती है। अब देखो, अगर कभी कबीर आया और मुझ पर हावी हो गया तो वो तुम्हारा, पूरे परिवार का दुश्मन बन जाएगा। वो कुछ भी कर सकता है बन्नी, वो तुम्हें घर से निकाल सकता है, पूरे परिवार को घर से निकाल सकता है। ऐसे में ये तुम्हारे काम आएगा। ये प्रॉपर्टी, ये पार्टनरशिप तुम्हारे काम आएगी, तुम्हें पावर देगी। इससे तुम अपना भी ध्यान रख पाओगी और पूरे परिवार का भी। बस इसे संभाल के रखना बन्नी, प्लीज। देखो, अब जैसे वकील जी ने समझाया है,
आप समझ गए ना स्वामी, पति परमेश्वर, इस बात को आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अब से प्रॉपर्टी में, इस बिजनेस, इस घर, पूरे जीवन में मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आधे आधे की हिस्सेदार। संभाल के रखिए इसे। कानूनी तौर पर बन्नी का पूरा हक है इस बंगले पर, अब ये यहीं रहेगी। I just don't believe this. आप सब इस बन्नी चाव पर कैसे बिलीव कर सकते हो? देखा नहीं कि अभी घर पर आई और आधी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली, और ऊपर से देखो कितनी इनोसेंट बन रही है। वाह! जीजी, मैं तो शुरुआत से ऐसी ही थी, खाना बनाने वाली, टिफिन डिलीवर करने वाली, हाँ, इस बस्ती की एक साधारण सी छोरी। देखो, अब तब हमारा युवान भोला था, और तब युवान को संभालने के लिए हमारे को थोड़ा होशियार बनना पड़ता था। पर अब देखो हमारे युवान को कितना स्मार्ट, कितना स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट हो गया है। सीधा शिमला मिर्च से कश्मीरी लाल मिर्च बन गया है। हाँ, देखो। पर हमारे को ना तीखा पसंद है। मैंने कहा ना आपसे, हमारे सपनों का राजकुमार। देखिए पति परमेश्वर, इस बात से तो आप भी इनकार ना कर सकते कि युवान के रूप में आपने इन्हीं हाथों से बन्नी का हाथ थामा था, और इससे भी कि इन्हीं होठों से आपने बन्नी को वो प्यार वाली किस। वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब, बन्नी अठे रहेगी। हम सबके संग, हम सबके बीच 50% की पार्टनर है वो, तो कोई उसे कैसे रोक सके। थैंक यू दादा साहब। ओके, हम चलते हैं। और अगर आपको कोई परेशान करे तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलते हैं। आभार, आभार। अरे भाई जी, आप सब देख के रहे हो, ये पालकी के साथ हमारा सारा सामान अंदर ले जाइए भीतर, हमारे कमरे में। चल। वैसे स्वामी, हमारा वो बेडरूम बटे ही है ना, 2800 ऊपर जाके लेफ्ट और फिर 2800 राइट, है ना? बन्नी चाहो, तुम्हें इस प्रॉपर्टी में 50% की पार्टनरशिप मिली है, मेरी जिंदगी में नहीं, समझी? मैं अपना बेडरूम किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। गेस्ट रूम में जाके रह रहे हैं, और घुसने से पहले मैं तुम्हारी और तुम्हारे इस सारे सामान की तलाशी लेना चाहता हूँ। अब इतने दिन बाद आई हो तो कुछ सोच के आई होगी, I'm sure। कबीर से प्यार करने वालों में से तो तुम हो नहीं, कुछ ना कुछ सोचा जरूर होगा तुमने। एग्जैक्टली कबीर, और स्पेशली इसके इस पालकी की भी तलाशी लेनी होगी। मैं खुद लेती हूँ। मैं चेक करता हूँ अपने हाथों से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।